तो आगे देखते हैं कि जो द्वंद्व चल रहा था कि पानी में चलो, पानी का भीगो भी मत, पृथ्वी पर रहकर अगर आसमान को छूना चाहो तो फिर कदम धरती पर नहीं टिकते, या फिर धरती पर रहना है फिर आसमान नहीं मिलेगा। तो ये जो द्वंद्व है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं आगे कि ये जो प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्य के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। और वेदना की भूमि क्योंकि पुरुरवा के संन्यास पर समाप्त नहीं हुई, इसलिए ओसनरी की व्यथा ने कविता को वहां समाप्त होने नहीं दिया। किंतु नेता की सी एक बात और जगह मैं भी कह गया हूँ। जब देवी सुकन्या यह सोचती है कि नर नारी के बीच संतुलन कैसे लाया जाए, तब उनके मुंह से यह बात निकल पड़ती है कि वह सृष्टि वास्तव में पुरुष की रचना है। इसलिए रचयिता ने पुरुष के साथ पक्षपात किया, उन्हें स्वत्वहरण की प्रवृत्तियों से पूर्ण कर दिया। किंतु पुरुषों की रचना यदि नारियां करने लगे तो पुरुष की कठोरता जाती रहेगी और वह अधिक भाव प्रवण और मृदुलता से युक्त हो जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मतलब पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है, ये किसने बनाया है? तो पुरुष ने ही बनाया है। तो अपने सुविधा के लिए ही उसने बनाया है। और पुरुष जो है वो कठोर है, भाव प्रवण नहीं है। तो इस पर आयु यह दावा करता है, आयु जो कि आपके पुरुरवा और उर्वशी का पुत्र है, पहला पुत्र, इस पर आयु यह दावा करता है कि मैं ही तो वह पुरुष हूँ जिसका निर्माण नारियों ने किया है। आयु का कहना ठीक था और वह प्रसिद्ध राजा भी हुआ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। किंतु उल्लेख इस बात का भी है कि युवक राजा सुश्रवा ने आयु को जीतकर उसे अपने अधीन कर लिया था। फिर वही बात, पुरुष की रचना पुरुष करे तो वह त्रासक होता है और पुरुष की रचना नारी करे तो वो लड़ाई में हार जाता है। समस्या युद्ध की हो अथवा प्रेम की, कठिनाइयां सर्वत्र समान है। एकांत में कोई नहीं मानता कि बगनखा पहनना अच्छा काम है, किंतु बाहर आते ही हर कोई उसे पहनना चाहता है क्योंकि और लोग बगनखा पहनते हुए हैं। युक्ति तो यही कहती है कि नकाब पहनकर असली चेहरे को छिपा लेने से पुण्य नहीं बढ़ता होगा। फिर भी हर आदमी नकाब लगाता है क्योंकि नकाब पहने बिना घर से निकलने की समाज की ओर मनाही है। किंतु उस प्रेरणा पर तो मैंने कुछ कहा ही नहीं जिसने 8 वर्ष तक ग्रसित रहकर यह काव्य मुझसे लिखवा लिया। तो 8 वर्ष तक इसी चीज़ से ये ग्रसित रहे, इन्हीं प्रेरणाओं, इन्हीं उलझनों से वो ग्रसित रहे और अपने आप वो कविता बनकर इनके कलम से आई। अकथनीय विषय है, शायद अपने से अलग करके मैं उसे देख नहीं सकता, शायद वो अलिखित रह गई, शायद वो इस पुस्तक में व्याप्त है। तो दिनकर की रचना, वो पटना 23 जून 1961। परिचय को देखें तो इसमें पुरुष पात्र में पुरुरवा है जो कि वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा और ये नायक है। महर्षि च्यवन जो कि प्रसिद्ध भृगुवंशी वेदकालीन महर्षि है। तो वो महर्षि च्यवन जो है वो भृगुवंशी है। आयु पुरुरवा और उर्वशी का पहला पुत्र है। महामात्य पुरुरवा के मुख्य सचिव हैं। विश्वमना राजा ज्योतिषी है। सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक अनिवार्य पात्र कंचुकी, सभासद, प्रतिहारी, प्रारब्ध आदि। नारी पात्र में नटी हैं यानी शास्त्रीय पात्री, सूत्रधार की पत्नी है। सहजन्या, रंभा, मेनका, चित्रलेखा ये अप्सराएं हैं। ओसनरी जो है वो पुरुरवा की पत्नी है। हस्तिना प्रतिष्ठानपुर की महारानी। निपुणिका जो है, निपुणिका मदनिका, वो ओसनरी की सखियां हैं। उर्वशी अप्सरा है और इस काव्य की नायिका है। सुकन्या जो है वो च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी है और अपाला जो है वो उर्वशी की सेविका है।